Good morning, dear students. I hope you all are good. My dear students, today I am going to start a new topic, that is algebraic expression. What is an expression? In algebra, what is an expression? So, expression, before starting this topic, earlier also in your 6th class, 7th class, you have studied about this topic. So, students, first of all, you should know about what is an expression. Suppose I am writing here 3x plus 2. This is an expression. This is an expression. If I write here equals to 0, now it becomes an equation. So एक एक्सप्रेशन इक्वेशन कैसे बन जाती है? जब उसमें इक्वल्स आ जाता है. इट मीन्स अगर हमारे पास ये नहीं है, इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन इन दिस वी हैव मैनी टर्म्स. सो एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. एंड आई होप यू ऑल ऑलरेडी नोज अबाउट व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट. Constant means constant whose values never change. Values are fixed, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है. जैसे 2 है, 2 ऑलवेज 2. 3 है, ऑलवेज 3. सो इट इज दिस 2 नंबर्स आर कांस्टेंट. तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे ऑल आर कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. Second one is variable. Variable means whose values are not fixed. जैसे x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और कुछ आएगी. 2 रखोगे देन चेंज. 3 means there are so many changes. If we put value of x many terms, then आंसर्स भी उसके क्या होते जाएंगे? डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे. नाउ कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वन इज टर्म्स. व्हाट आर टर्म्स? सो टर्म्स आर, अब टर्म्स कैसे निकालोगे? सपोज यू हैव एनी 3x, जैसे हमारे पास ये था 3x प्लस 2, यही आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसमें से आपको टर्म्स निकालने हैं. तो आप टर्म्स कैसे निकालोगे? जो प्लस, इसका साइन तो प्लस है ना, जो प्लस माइनस के साइन से आप उनको सेपरेट कर सकते हो. एक आपके पास टर्म ये बन गई और एक टर्म ये. इसमें आप ये 2 टर्म्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो, उसको आप एक ही टर्म मानोगे. जो प्लस और माइनस के साइन से डिफर हो, दोज आर नोन एज टर्म्स. सो टर्म्स क्या क्या बनेंगी इसमें? 3x एंड 2. नेगेटिव साइन आपको साथ में रखना है अगर है आपके पास. जैसे सपोज करो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, लाइक दिस. तो टर्म्स क्या क्या बनेंगी आपके पास? 4x स्क्वायर, 3x एंड माइनस 4. साइन आपको साथ में रखना है. जो प्लस माइनस के साइन से आपको उनको क्या करना है? सेपरेट. So this is 4x square, 3x and minus 4. These are the terms of an algebraic expression. So next one is, after terms, coefficient. Coefficient क्या होता है? मीन्स उसके मल्टीपल में क्या है? मान लो आपके पास है 4x plus 4. This is, and in this you have to find out coefficient of x. वेरिएबल के साथ में जिसका आपको पूछा गया है, अब यहाँ पर मैं x बोल रही हूँ, तो x के साथ मल्टीपल में जो है तो वो क्या बनेगा आपके पास? कोफिशिएंट. सो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x. तो x का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 4. Here this 4 is a constant term. इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म एंड इट इज वेरिएबल. और वेरिएबल के साथ जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास?
कोफिशिएंट। अगर यहाँ साइन माइनस होता है तो -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सपोज यू हैव 4x square plus 3x minus 5. Here you have to find out coefficient of x square. So x square coefficient is 4 and x का coefficient क्या बनेगा आपके पास 3। जो भी वैल्यू आपको पूछी गई है कि x square का coefficient निकालना है या फिर आपको x का, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर रखोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स या फैक्टर्स। पहले आप फैक्टर्स करेंगे हम। फैक्टर्स कैसे निकालते हो? जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, प्राइम नंबर से ही मल्टीपल होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, तो यहाँ पर भी है। सपोज करो आपको यहाँ पर इन सब के फैक्टर्स निकालने हैं, तो जैसे 4x स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिखोगे? 4 को आप 2 क्रॉस 2, x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, so x multiply x, so these are the factors of 4x square। अगर आपको 3x के निकालने हैं, so 3x 3 multiply x, और -5 के निकालने हैं तो -5 यही आ जाएगा। 1 तो सब में कॉमन होता है, so no need to write 1। these all the factors of these terms, so ये factors। Okay students, now let's move to the next concept, that is types of the algebraic expression. In this we have monomial, binomial, trinomial and polynomial. These are the types of this algebraic expression. So what is monomial? Monomial means whenever we have any expression is containing only one term. So this is known as monomial. For example 3x, this is only one term। जब मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था, इट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पर कि जब जो माइनस और प्लस के साइन से हम उनको सेपरेट करते हैं, दोज एक्सप्रेशंस आर नोन एज टर्म्स। सो दिस इज टर्म, ओनली सिंगल टर्म। 4/3p, दिस इज ऑल्सो टर्म। -5/9t, this is also an expression and it is monomial। Second one is whenever any expression is containing two terms, so it is known as binomial। Suppose we have 5x minus 4, one term is this, one term is this, and 9/5p plus 4। आप यहाँ पर मान लो सपोज x, so this is also an binomial, two terms are here। Next one is trinomial, whenever any expression is containing three terms, so that is known as trinomial। Suppose we have 4x square minus 3x plus 5, so it is containing 4x square, 3 minus 3x and 5, प्लस माइनस के साइन आपको ये साथ में ही रखने हैं। सो दिस इज नोन एज ट्राइनोमियल। नाउ व्हाट इज पोलिनोमियल? व्हाट इज अ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल मीन्स एनी टर्म दैट इज, आप यहाँ पर ये नहीं लगा सकते कि जो 3 से ज़्यादा टर्म्स कंटेन करती है, दैट इज नोन एज any expression which is containing more than 3 terms, that is known as polynomial। No, these are also the part of polynomial, but हमने इनका एक specific name रख दिया है monomial, binomial and trinomial। So polynomial is which is having terms, different type of terms, one and more than terms, so that is also known as a polynomial। So what is the difference between algebraic expression and polynomial? Dear students, there is a difference between algebra, क्योंकि ये आप इनको आप algebraic expression का ही तो पार्ट मान रहे हो ना, कि कोई भी algebraic expression है जो one term contain करती है वो क्या होगी हमारे पास monomial, 2 terms contain करती है तो binomial, 3 terms contain कर रही है तो trinomial। तो algebraic expression और polynomial में difference क्या है? Difference is that whenever we have any polynomial containing any algebraic expression containing only positive or whole number,
मैं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी यहाँ पर होल नंबर पावर, दैट इज नोन एज पोलिनोमियल। जैसे आपके पास ये है, दिस इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है ये, या फिर सारी पावर हमारे पास किस में दी हुई है, पॉजिटिव। और होल नंबर पॉजिटिव, तो जैसे आपके पास सपोज ऐसे है, दिस इज, ये भी तो पॉजिटिव है, पावर 3/4 है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट आप यहाँ पर होल नंबर बोलोगे, होल नंबर पावर, होल नंबर 0 1 2 3 स्टार्ट ऐसे होते हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। पर हर एक पोलिनोमियल आपके पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि उसमें आपके पास, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी टर्म्स आ सकती हैं, बट इसमें हमेशा हमारे पास पावर्स क्या होंगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव पावर्स। नेक्स्ट वन इज डिग्री, डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल, दिस इज नेक्स्ट कंसेप्ट, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। सो व्हाट इज अ डिग्री? आपके पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, उसकी आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। सपोज यू हैव, दिस इज 4x² माइनस 3x प्लस 5, यहाँ पर डिग्री पावर क्या है 2, यहाँ पर पावर क्या है 1। आपको यहाँ पर वेरिएबल की ही पावर देखनी है कि वेरिएबल की पावर क्या गिवन है आपको, 2 1। सो इसमें से हाईएस्ट क्या है आपके पास 2। सो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर डिग्री क्या है 1, यहाँ पर तो 0 बनेगी, सो दिस इज 1। तो इसकी आपके पास पावर क्या बन जाएगी, डिग्री क्या बन जाएगी 1। यहाँ पर भी क्या बन जाएगी आपके पास 1। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक, like and unlike terms. So what are these like and unlike terms? Whenever you add or subtract any algebraic expression or polynomial, only you have to take care about the like and unlike terms. I am saying in case of addition and subtraction. So like terms, like terms. So like terms are those terms whenever we have variable same. जितनी भी टर्म्स गिवन है हमें उन सब के वेरिएबल सेम होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स। सपोज वी हैव 3x 4x minus 5x minus 7x. So all terms are having same variable, so it is known as like terms. Or next we have 4x² plus 3x². Next 4 minus 4x² minus 9x². तो ये भी क्या बनेंगे हमारे पास, सेम वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स दीज आर लाइक टर्म्स। और जो अनलाइक क्या होती है, जिनमें वेरिएबल्स सेम ना हो। सपोज वी हैव 4xy माइनस 4x माइनस y, तो देखो इसमें xy है, इसमें x है और इसमें y है, सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट algebraic expression, constant, then variable, then factors, then terms, coefficient, types of the algebraic expression and degree, and now these like and unlike terms. I hope dear students now today's topic is clear to all.